हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एकेडमी। मैं मोहम्मद अमीन शेख एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं ये एकेडमी के अंदर। नाउ हम सीख रहे हैं एसईओ की ट्यूटोरियल सीरीज, वो भी हिंदी में। सो हमारे लास्ट ट्यूटोरियल में हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ और टेक्निकल एसईओ क्या होता है। नाउ आज के ट्यूटोरियल में हम देखने वाले हैं कि ऑन पेज एसईओ के कौन से वो की एस्पेक्ट्स है जिसकी वजह से ऑन पेज एसईओ अच्छी तरीके से किया जा सकता है। नाउ लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा लास्ट वीडियो नहीं देखा हो जिसके अंदर मैं ऑन पेज, ऑफ पेज और टेक्निकल एसईओ की माहिती दी थी, तो यहाँ पे जो ऊपर की तरफ आई आइकन दिख रहा है उसके ऊपर क्लिक करिए और वो वीडियो पहले देख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि एग्जैक्टली ऑन पेज, ऑफ पेज और टेक्निकल एसईओ होता क्या है। तो चलिए देखते हैं कि ऑन पेज एसईओ के की एस्पेक्ट कौन कौन से हैं। अब ऑन पेज एसईओ का जो सबसे पहला की एस्पेक्ट है वो है कीवर्ड रिसर्च एंड ऑप्टिमाइजेशन। अब एसईओ के अंदर कीवर्ड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप जब भी कुछ भी चीजें सर्च करते हो, जैसे कि गूगल के अंदर आपने सर्च किया हेलो वर्ल्ड, या फिर आपने सर्च किया टॉप मूवी इन 2023, या फिर आपने बेस्ट लैपटॉप इन 2003, ऐसे कुछ लिखा, तो ये क्या होगा? ये आपका कीवर्ड हो गया बेस्ट लैपटॉप इन 2003। दैट इज वो क्या हो गया? आपका एक कीवर्ड हो गया। तो वो कीवर्ड रिसर्च और उसको ऑप्टिमाइजेशन करना बहुत ही जरूरी है। अब उसमें क्या क्या होता है वो देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे पहले दिया हुआ है कंडक्टिंग अ कीवर्ड रिसर्च टू आइडेंटिफाई रिलेवेंट कीवर्ड एंड फ्रेजेस दैट यूजर सर्चिंग फॉर। सबसे पहले हमें क्या करना है? यहाँ पे हमें पहली चीज ये करनी है कि हमारे यूजर जो है सबसे पहले कौन कौन से कीवर्ड को गूगल के ऊपर सर्च करेंगे और कौन कौन से फ्रेजेस हो गए। जैसे कि अभी मैंने बोला बेस्ट लैपटॉप इन 2023, या फिर हम बोलते हैं बजट लैपटॉप इन 2023। तो ये क्या हो गए? ये हमारे फ्रेजेस हो गए। ओके, और ये हमारे कीवर्ड हो गए। तो सबसे पहले तो हमें उन कीवर्ड का रिसर्च करना है कि कौन कौन से कीवर्ड्स है जो कि बहुत ज्यादा बार सर्च हो रहे हैं। अब ये कैसे करना है, इसके लिए हम आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स के अंदर पूरा एक कीवर्ड के ऊपर वीडियो बनाने वाले हैं। ओके, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करना पड़ेगा और जो वॉच लिस्ट, जो हमारी प्लेलिस्ट है उसको भी अपनी वॉच लिस्ट के अंदर ऐड करना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं कीवर्ड के बारे में। ऑप्टिमाइज योर कंटेंट विद दिस कीवर्ड इन्वॉल्व स्ट्रेटेजिकली प्लेसिंग इन हेडिंग, टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन और आपके पेज के ऊपर जहां भी नीडेड हो वहां पे आपको इस कीवर्ड को प्लेस करना है। ओके, जैसे कि बेस्ट लैपटॉप है तो बेस्ट लैपटॉप कहाँ पे यूज हो सकता है वो आपको देखना है और उसे प्रॉपर जगह के ऊपर प्लेस करना है। हाँ, लेकिन एक चीज जो खास याद रखनी है, जो कि हमने लास्ट टॉपिक में मेंशन की है, कि आपको ये नहीं करना है कि उसको कहीं पे भी रख के कीवर्ड स्टफ कर देना है। वो चीज नेचुरली होनी चाहिए। ओके, कुछ भी चीज, जो भी कीवर्ड का आप यूज कर रहे हो वो नेचुरली होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। तो गूगल को नहीं ये लगना चाहिए कि आपने उस कीवर्ड को स्टफ किया है। अगर गूगल को ये लगा कि आपने कीवर्ड इररिलेवेंट जगह के ऊपर रखा है तो फिर वो उसको ऑप्टिमाइज नहीं होने देगा। सो हमेशा ये याद रखना है कि आपका जो कंटेंट हो उसके अंदर जो कीवर्ड यूज हुआ है वो नेचुरली हो, वो प्योर वे के अंदर। ओके, तो ये हमारा सबसे पहला टॉपिक था कि कीवर्ड रिसर्च एंड ऑप्टिमाइजेशन। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारे पास यूजिंग द टाइटल टैग एंड मेटा डिस्क्रिप्शन। सी, आपकी वेबसाइट के अंदर आपका टाइटल टैग यूज करना भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब टाइटल टैग कहाँ पे यूज करना है, कैसे यूज करना है, वो तो हम आगे जाके देखेंगे, लेकिन क्यों इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं। तो ऑप्टिमाइजिंग टाइटल टैग एंड मेटा डिस्क्रिप्शन योर वेब पेज टू प्रोवाइड कॉन्सिस एंड रिलेवेंट समरी ऑफ योर पेजेस कंटेंट। अब क्या होता है, जैसे ही आप गूगल के अंदर सर्च करते हो ना कुछ चीजें, ठीक है, जैसे कि आपने एक चीज सर्च की, जैसे हमने लास्ट जो हमारा कंटेंट था उसके अंदर हमने बताया कि बेस्ट बजट लैपटॉप इन 2023। अब ये जब हमने सर्च किया तो गूगल जो रिजल्ट प्रोवाइड करेगा उसके अंदर सबसे पहले हमें वेबसाइट के टाइटल्स दिखेंगे एज वेल एज उसका मेटा डिस्क्रिप्शन दिखेगा। अब हम क्या करेंगे? उस टाइटल को रीड आउट करेंगे। ओके, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे कुछ टाइटल दिए हुए, वो टाइटल आप रीड आउट कर रहे हो। ओके, उसके बाद आप क्या करोगे? उसके अंदर से जो बेस्ट चॉइस है टाइटल, जो बेस्ट वे के अंदर लिखा गया है, उस टाइटल को आप रीड करके उसके ऊपर क्लिक करोगे। यानी कि आपका एक टाइटल क्लिकेबल होना चाहिए एज वेल एज वेल ऑप्टिमाइज होना चाहिए। उसके अंदर भी आपको कीवर्ड का यूज करना है, एज वेल एज जो मेटा डिस्क्रिप्शन नीचे की तरफ यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, सारे जो रिजल्ट हमारे पास है उसके अंदर, तो ये हमारा मेटा डिस्क्रिप्शन है। ओके, तो ये मेटा डिस्क्रिप्शन भी हमें यहाँ पे प्रॉपर वे के अंदर यूज करना है। द टाइटल टेक्स्ट शुड बी डिस्क्रिप्टिव, कंपेलिंग एंड कंटेंट टारगेटेड कीवर्ड। जैसे हमने
अभी ही कहा कि आपका टारगेटेड कीवर्ड होना चाहिए एज वेल एज वो क्या होना चाहिए, डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए। आपका टाइटल ही आपके पेज के रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहिए। ओके, देन नेक्स्ट है द मेटा डिस्क्रिप्शन शुड प्रोवाइड अ क्लियर ओवरव्यू ऑफ व्हाट द पेज ऑफर। ठीक है, आपका जो मेटा डिस्क्रिप्शन है उसको क्लियरली प्रोवाइड करना चाहिए कि वो किसके बारे में है, कौन से टॉपिक के बारे में है, वो पेज के ऊपर कौन कौन से कंटेंट है, वो वहां से यूजर को पता चलना चाहिए ताकि यूजर उसके ऊपर क्लिक करके उस पेज को ओपन करे। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है हेडिंग एंड कंटेंट स्ट्रक्चर। अब कई बार यूजर क्या करते हैं, कंटेंट बना लेते हैं लेकिन उसके अंदर हेडिंग नहीं देते हैं। तो यहाँ पे आपको H1, H2, H3 ये जो हेडिंग टैग है उसका यूज कब करना है, कहाँ पे करना है, कैसे करना है, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट। एज वेल एज उसका जो स्ट्रक्चर है वो प्रॉपर होना चाहिए, हेडिंग वेल ऑर्गेनाइज होना चाहिए, लॉजिकली जहाँ पे होना चाहिए वहां पे ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर एक जगह पे हेडिंग को ठूसते जाओ, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे हमने बोला कीवर्ड को स्टफ नहीं करना है, वैसे हेडिंग को भी स्टफ नहीं करना है, उसको प्रॉपर वे के अंदर वहां पे यूटिलाइज करना है। और आपको ये याद रखना है जब भी आपका हेडिंग हो तो उसके नीचे जो कंटेंट है उस हेडिंग से रिलेवेंट ही होने चाहिए। ओके, एज वेल एज आप टेबल ऑफ कंटेंट का भी वहां पे यूज कर सकते हो। ना यहाँ पे आपके डेटा वेल स्ट्रक्चर्ड होने चाहिए। वेल स्ट्रक्चर मतलब प्रॉपर हियरार्चिकल वे के अंदर होने चाहिए, उसका कंटेक्स्ट पेज कंटेंट प्रॉपरली अरेंज किया हुआ होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि हम लोग अपनी बुक्स बनाते हैं तो बुक्स के अंदर क्या करें, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 इस तरीके से अरेंज करते हैं। तो यहाँ पे भी वैसे ही होना चाहिए, एक प्रॉपर सीक्वेंस के अंदर ही आपका कंटेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लास्ट वाला कंटेंट ऊपर आ गया, ऊपर का कंटेंट नीचे आ गया। ओके, तो हेडिंग और कंटेंट स्ट्रक्चर भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑन पेज एसईओ के अंदर। नेक्स्ट चीज की अगर बात की जाए तो नेक्स्ट चीज है हमारे पास यूआरएल का स्ट्रक्चर। अब देखिए ये पेज से रिलेटेड नहीं है, लेकिन पेज से एकदम रिलेटेड नहीं है, पेज के ऊपर नहीं है, लेकिन पेज को तो कनेक्ट कर रहा है। क्योंकि जब भी आपका पेज ओपन होगा तो वहां पे आपका यूआरएल कंटेंट भी ओपन होगा। तो आपका क्या होना चाहिए, आपकी जो यूआरएल है वो सॉर्टन होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए, डिस्क्रिप्टिव होनी चाहिए, एज वेल एज आपका जो कीवर्ड है उस कीवर्ड से रिच होनी चाहिए। तब क्या होगा, तब आपकी जो यूआरएल है वो इजीली रैंक करेगी गूगल सर्च इंजन के अंदर। एंड सॉर्टर यूआरएल, जैसा हमने पहले भी बोला कि अगर सॉर्टर यूआरएल विद रिलेवेंट कीवर्ड है सो दैट इज द बेस्ट थिंग, बिकॉज जो हमारा सर्च इंजन है वो उसको ही प्रीफर करेगा। ओके, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट चीज के ऊपर कि ऑन पेज जैसे में और कौन सी चीज है जिसको ऑप्टिमाइज हमें करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें इमेज ऑप्टिमाइज करनी पड़ेगी। अब ये चीजें हर यूजर भूल जाता है, वो क्या करता है इमेज को अपलोड करना मतलब सिंपल इमेज टैग का यूज कर लिया, दैट इज नहीं, इमेज टैग का यूज करना इनफ नहीं है। पहली चीज, जब भी आप वेब पेज के ऊपर अपनी कोई इमेज रखते हो उस इमेज का नेम प्रॉपर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मेरी इमेज है लाइक मान लीजिए कि एचपी के लैपटॉप के बारे में है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एचपी लैपटॉप डॉट पीएनजी इस तरीके से मुझे इमेज रखनी पड़ेगी। ओके, आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो रही होगी कि हम जो नेम रखेंगे इमेज के वो भी प्योर होने चाहिए। ऐसे नहीं है कि आपने कुछ भी 123.png रख दिया। आपकी इमेज का नेम आपके कंटेंट से रिलेटेड, आपके कीवर्ड से रिलेटेड होना चाहिए, एज वेल एज आपकी जो इमेज है उसके अंदर आपको अल्टर टैग भी यूज करना ही है। नेक्स्ट, जब आप अल्टर टैग प्रोवाइड करते हो वो क्या करता है, अल्टरनेटिव टैग्स प्रोवाइड करता है। यानी कि मान लीजिए कि आपका जब भी इमेज आपने अपलोड कर दी, अब वो इमेज गूगल को तो नहीं पता चलेगी, गूगल क्या करेगा, चलिए आज ऐसे मान लीजिए आज एआई का जमाना है तो वो कुछ उसके अंदर से कैच करेगा, लेकिन जब एआई नहीं था तब तो ऐसे नहीं होता था। तो वो क्या करते थे, अल्टरनेटिव टेक्स्ट फाइल नेम के ऊपर से ही सारी चीजें अंडरस्टैंड करती थी। और इवन आज भी इमेज को बाद में वो एआई से फिल्टर करेगा, पहले तो उसके नेम को सर्च करेगा, उसका जो नेम है वो प्रॉपर होगा, अब वो एआई फिल्टर के थ्रू यूज करेगा। और एक चीज याद रखनी है, ऐसा नहीं करना है कि लैपटॉप की इमेज को आपने कैमरा डॉट पीएनजी दे दिया क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे कैमरा वर्ड को लिंक करवाना है। आपकी जो इमेज जिससे रिलेटेड है वही नेम आपको देना है वहां पे। ओके, ऑप्टिमाइज इमेज कैन बी एनहांस यूजर एक्सपीरियंस एंड कंट्रीब्यूट टू बेटर सर्च इंजन विजिबिलिटी। जैसे हमने बोला कि इमेज का जैसे ही आप ऑप्टिमाइज करोगे वो यूजर के लिए ज्यादा बेटर रहेगा। क्यों, कोई भी गूगल इमेज में भी जब सर्च करेगा ना वो कीवर्ड, तो गूगल इमेज में भी उस कीवर्ड से रिलेटेड आपके इमेज का नेम और अल्टरनेट टैग से वो वहां से सर्च करके देगा, तो वहां से भी आपके वेबसाइट के ऊपर विजिट आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, चलिए
अब देखते हैं नेक्स्ट चीज जो कि हमें ऑप्टिमाइज करनी है। सो हमें जो नेक्स्ट चीज ऑप्टिमाइज करनी है वो इंटरनल लिंकिंग। अब इंटरनल लिंकिंग क्या होता है, तो देखिए जैसे कि आप एक वेबसाइट बना रहे हो, उस वेबसाइट के ऊपर ऐसा तो नहीं है ना कि आपने सिर्फ एक ही पेज क्रिएट किया। आपने क्या किया, एक पेज, दो पेज, तीन पेज, चार पेज, आपने पूरा एक स्ट्रक्चर बना के रखा हुआ है, ओके, जिससे आपकी एक वेबसाइट है। तो अब आप क्या करोगे, आपके पेजेस या पोस्ट या ब्लॉग जिसे आप बोलते हो या फिर आर्टिकल, उसके ऊपर आप इंटरनल लिंकिंग करवाओगे एक पेज से दूसरे पेज का। कैसे, वो देखते हैं यहाँ पे। तो क्रिएटिंग इंटरनल लिंक विथ योर वेबसाइट टू करेक्ट रिलेवेंट पेज। पहली चीज ये याद रखनी है, लिंक क्रिएट करनी है लेकिन ब्रोकन लिंक नहीं क्रिएट करनी। रिलेवेंट पेजेस के साथ आपकी लिंक होनी चाहिए, ये आपको खास याद रखना है। दूसरी चीज, इंटरनल लिंक हेल्प सर्च इंजन टू नेविगेट एंड अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ वेबसाइट। जब आप इंटरनल लिंक को प्रॉपर वे के अंदर ऐड करते हो तो वो सर्च इंजन उसे अंडरस्टैंड कर सकता है कि आपको एक पेज से दूसरे पेज पे कहाँ पे जाना है और आपकी वेबसाइट के ऊपर कौन कौन से कंटेंट अवेलेबल है। तीसरी चीज, दे ऑल्सो हेल्प डिस्ट्रीब्यूट लिंक इक्विटी एंड इम्प्रूव यूजर नेविगेशन। यूजर के लिए भी नेविगेशन करना इजी हो जाता है। जैसा कि एक ब्लॉग के नीचे आपने रिलेवेंट आर्टिकल करके नेक्स्ट ब्लॉग की लिंक लिखी है, अब क्या होगा, अब वो यूजर उसके ऊपर क्लिक करके दूसरे पेज के ऊपर जाएगा तो आपकी वेबसाइट के ऊपर ही उसे नए नए ब्लॉग्स मिल रहे हैं, नए नए कंटेंट मिल रहे हैं, तो वो आपकी वेबसाइट के ऊपर ज्यादा टाइम के लिए रहेगा। और जब भी कोई आपकी वेबसाइट के ऊपर ज्यादा टाइम के लिए रहेगा तो गूगल उसे प्रमोट करना और स्टार्ट करेगा। क्यों? क्योंकि उसे मालूम है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर कुछ कंटेंट ऐसा है जो कि यूजर को यूजफुल है। चलिए, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है जिसके थ्रू हम हमारी वेबसाइट के ऑन पेज एसईओ को ऑप्टिमाइज करवा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है यूजर एक्सपीरियंस, और ये हमारा लास्ट टॉपिक भी। अब देखिए, कई लोग क्या बोलते हैं, सर वेबसाइट तो हमने बना ली, कंटेंट तो रख दिया, अब क्या। अब देखिए, अब कंटेंट के अंदर अगर कोई कंटेंट, मान लीजिए कि आपको मैं ऐसे बोलता हूँ कि आपको एक जगह पे ले गए, ठीक है, और वहां पे कुछ भी प्रॉपर वे के अंदर अरेंज नहीं है, आप वहां पे बैठोगे, आपको वहां पे रहना पसंद नहीं आएगा, ठीक। लेकिन अगर कोई चीज है जहाँ कुछ प्रॉपर चीज है, प्रॉपर वे के अंदर अरेंज की है, तो आप क्या करोगे, आपको लगेगा कि यार ये बेहतरीन है। वैसे ही अगर कोई यूजर आपकी वेबसाइट के ऊपर आता है, वो वेबसाइट उससे अट्रैक्टिव नहीं लगेगी, ओके, उसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होगा, ठीक है, तो क्या होगा, वो यूजर आपकी वेबसाइट को छोड़ के चला जाएगा दूसरी वेबसाइट के ऊपर। तो यही चीज हमने यहाँ पे मेंशन की है कि पहली चीज, प्रायोरिटाइज यूजर एक्सपीरियंस बाय द प्रोवाइडिंग वैल्यूएबल, एंगेजिंग एंड वेल ऑर्गेनाइज कंटेंट। पहली चीज आपको क्या करनी है, डिजाइन तो प्रॉपर करनी है आपकी वेबसाइट की, लेकिन उसके अंदर जो कंटेंट है वो कंटेंट एकदम परफेक्ट होना चाहिए, ओके, एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए, वैल्यूएबल होना चाहिए, यूजर उसके साथ अपने आप को एंगेज कर सके वैसा होना चाहिए। नेक्स्ट थिंग, यूजर फ्रेंडली नेविगेशन होना चाहिए। जो हमने आगे भी बोला कि हमारी वेबसाइट के ऊपर जो नेविगेशन होते हैं, जो एक पेज से दूसरे पेज, दूसरे से तीसरे के ऊपर हम जाते हैं, उसका नेविगेशन प्रॉपर होना चाहिए, इजी यूजर इंटरफेस होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे पता ही नहीं चले कि मुझे कहाँ से कहाँ पे जाना है। तो ये चीजें हमें कुछ ध्यान रखनी है ऑन पेज एसईओ के अंदर। अगर ये की एस्पेक्ट का आप ध्यान रखोगे तो आपकी वेबसाइट का एसईओ बहुत ही क्लियरली होगा, बहुत ही इजीली होगा, और ऑन पेज एसईओ उसके थ्रू बहुत ही अच्छी तरीके से आप कर पाओगे। आई होप आपको ये सारी चीजें पता चल जाए गई होगी। हमारे आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर हमने जो ये चीजें अलग अलग बताई वो कैसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करनी है, जैसे कि कीवर्ड, तो कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं, कीवर्ड हमारी वेबसाइट के रिलेटेड, हमारे वेब पेज के रिलेटेड कीवर्ड कैसे यूज करना है वो चीजें देखेंगे। यूआरएल, तो कैसे हमें यूआरएल क्रिएट करनी है। इमेजेस, तो इमेजेस को नेम कैसे देना है। कंटेंट, तो कंटेंट को कैसे प्रॉपर बनाना है, टेबल ऑफ कंटेंट कैसे रखना है, स्ट्रक्चर कैसे रखना है, यूजर एक्सपीरियंस कैसे अच्छा बना सकते हैं, ये सारी चीजें हम प्रैक्टिकली भी देखने वाले हैं। तो अब ये सारी चीजें प्रैक्टिकल अगर आपको देखनी है तो जैसे मैंने आगे भी बताया, क्या करना पड़ेगा, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अब भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और नोटिफिकेशन लेने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक करना पड़ेगा। आई होप आप लोगों ने उसके ऊपर भी क्लिक कर दी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हमारे आगे आने वाली वीडियो में और सीखते हैं और अच्छी चीजें एसईओ के बारे में। थैंक यू सो मच वंस अगेन।